आइए जानते हैं सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक घोषणा पत्र के बारे में। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, इसमें संकल्पना, उदय और विकास, विशेषताएं, सीमाएं और एक आदर्श जो सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक घोषणा पत्र के गुण होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, और भारत में प्रयास क्या है। तो देखिए, संकल्पना लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिटीजन चार्टर का विचार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह और प्रतिबद्ध बनाने से जुड़ा है। देखिए, सिटीजन चार्टर का विचार जो है प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिबद्ध बनाने से जुड़ा है, यानी कि नागरिक घोषणा पत्र। देखिए, और इस प्रशासनिक अवधारणा का मूल दर्शन है गांधी के विचारों में निहित है, और जिसके अनुसार, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिसके अनुसार है कि प्रशासन के द्वार पर आया प्रत्येक नागरिक और ग्राहक भगवान की तरह होता है, और वह प्रशासित होकर हम पर एहसान करता है, और उसके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे देखते हैं। ये गांधी जी के विचारों के अनुसार था। देखिए, उपरोक्त विचार में से देखिए, सेवा जो प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति आदर या आग्रह दिखाई देता है, और जब सेवा प्रदाता अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में प्रतिबद्धताओं की सूची प्रकाशित करते हैं, तो उस जो प्रपत्र को सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। और ये प्रतिबद्धताएं सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करती है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो पहला है इसमें कि सेवाओं की गुणवत्ता, ठीक है, और दूसरा है सेवाओं का मूल्य, और तीसरा है सेवाओं का समयबद्ध उपलब्धता, और चौथा है शिकायत निवारण व्यवस्था, और पांचवा है चयन या छोड़ने का विकल्प। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक घोषणा पत्र का विचार ब्रिटेन में, देखिए 1991 में जॉन मेजर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और कैडबरी समिति ने देखिए सिफारिशों से इस विचार को विस्तार में लाया, और नेशनल प्रोग्राम फॉर वो नागरिक घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर चलाया गया। देखिए, इसके अंतर्गत सभी विभागों और कार्यालयों को निर्देशित किया गया, और वे अपने द्वारा दी गई सेवाओं के संदर्भ में चार्टर्स का प्रकाशन करें, और इन चार्टर्स को बनाने समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया। तो देखिए, पहला इसमें था कि चार्टर को 6 भागों में प्रस्तुत किया जाए, जिसमें पहला है विजन और या मिशन स्टेटमेंट, और दूसरा है सेवाओं और कार्यों का विवरण, और तीसरा है सी ग्राहक संवर्ग का उल्लेख, और डी है ग्राहक अधिकारों की बात, और ई है शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था, और लास्ट है एफ ग्राहकों की अपेक्षा। और देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट है, देखिए सिटीजन चार्टर का आकार प्रभावी हो, जो नागरिक घोषणा पत्र का आकार हो वो प्रभावी हो, और तीसरा है कि भाषा सरल और सुबोध हो, और चौथा है कि इसे व्यापक परामर्श से तैयार किया जाए, देखिए सेवी वर्ग और शोध संस्था के द्वारा, और पांचवा है देखिए शिकायत निवारण तंत्र और प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख हो, और छठवां हो प्रभावी प्रकाशन से इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सातवां इसे नवाचार से जोड़ा जाए, और आठवां है कि अद्यतन बनाए रखा जाए, और नौवां है इसमें कि चार्टर बनाते समय संवैधानिक सीमाओं का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, उपरोक्त विशेषताओं में से युक्त जो देखिए चार्टर एक आदर्श सिटीजन चार्टर्स के रूप में सामने आते हैं। देखिए, ब्रिटेन में चार्टर मार्क प्रोग्राम के तहत विभागीय चार्टर्स का मूल्यांकन किया गया, और चार्टर मार्क अवार्ड भी दिए गए। देखिए, भारत में 2005 में सर्वोत्तम मॉडल लाया गया, और वो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसे लागू किया। देखिए, उसका नंबर भी दिया है IS 15700 संबंधित 2005 दिया जाएगा। और देखिए, जो सर्वोत्तम मॉडल है स्पष्ट घोषणा, प्रभावी डिलीवरी और प्रभावी शिकायत का निवारण, और सीमाएं और बाधाएं के बारे में जानते हैं। देखिए, एक आदर्श जो सिटीजन चार्टर से विचलन और विभागीय कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाई और सरकारी योजना बनकर रह गई। ये बाधाएं और सीमाएं सिटीजन चार्टर के बारे में है। देखिए, आवश्यक राजनीति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता नहीं नजर आती, और जनता को तैयार नहीं कर पाए। देखिए, और समस्याएं क्या थी इसके बारे में जानते हैं कि इससे
जो है प्रशासन पर दबाव बढ़ गया और मनोबल प्रभावित हुआ। देखिए समय का व्यय हुआ और यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। और सिटीजन चार्टर लाने का प्रयास और सुझाव जो भारत में था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।